39 शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उसको शुरू करने के पहले एक अच्छी बातों के साथ, कबीरदास जी के दोहे के साथ आज का लेसन शुरू करते हैं। तो रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पड़ाई चू पड़ी मत ललचाई जी। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जो भी आपके पास है, रूखा सूखा ही सही आपके पास भोजन है, उसे ही खाकर ठंडा पानी पिए, संतुष्ट हो जाए। और अगर किसी दूसरे की घी से सनी हुई भी रोटी है तो उसे आप तुच्छ समझे, उसमें लालच ना करे, कि जो अपना है उसी पे संतुष्ट होना सीखे। अभी क्या एक्सरसाइज 39 में स्टडी द पैटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स। ये क्या एक पैटर्न दिया हुआ है, एक बढ़ते क्रम में एक अंक दिया, डिजिट दिया हुआ है, इसको आगे इसको बढ़ाना है। इस मिसिंग नंबर्स के जहां पर खाली स्थान दिया हुआ है वहां पर कौन सा नंबर आएगा इस पैटर्न के अनुसार वो बनाना है। तो देखो इधर समझा रहे, ठीक है क्या, 0 3 6 9 12। अब अगर गौर से देखो तो 0 के बाद क्या है 3 में क्या हुआ है, 3 में यहाँ 0 में 3 ऐड हुआ है तो क्या हो गया ये +3। 0 में 3 ऐड किए तो यहाँ 3 हो गया। अब 3 में +3 करेंगे तो यहाँ 6 हो गया, फिर यहाँ +3 करेंगे तो यहाँ 9 हो गया, फिर 9 में +3 किए तो 12 हो गया, इसलिए यहाँ भी +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ 15 हो जाएगा। और इसमें अगर +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। तो इस तरह से ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पर देखो 6 के बाद 11 है, 16 है, 21 है, 26 है। अब क्या है यहाँ पर 6 और 11 के बीच में क्या डिफरेंस है, देखो 6 और 11 के बीच में 5 +5, 6 में 5 जुट गया तो यहाँ 11 हो गया, ठीक है। अब 11 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो यहाँ 16 हो गया, 16 में 5 जोड़े तो कितना हो गया 21, यहाँ भी 5 जोड़ेंगे तो 26। अब 26 में भी अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, और 31 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पैटर्न आगे की ओर बढ़ रहा है। अब देखो 3 नंबर में क्या है, 100 के बाद 91 है, फिर 82 है, फिर 73, 64। इसमें क्या हुआ है तो देखो यहाँ पर क्या है, 100 में अगर हम -9 करते हैं तो क्या हो जाता है 91 हो जाता है, और 91 में अगर हम -9 करते हैं तो 82 हो जाता है, और 82 में -9 करते हैं तो यानी कि -9 हो रहा है। तो 100 में क्या करेंगे हम -9 किए तो हमारा 91 आ गया, यहाँ भी -9, 91 में 9 को माइनस करेंगे तो 82 आ जाएगा, 82 में -9 करेंगे तो 73 आ जाएगा, और 73 में -9 करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब 64 में भी -9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब देखो 64 में अगर 9 को घटाते हैं तो क्या आ जाता है, 14 में से 9 गया 5, और यहाँ क्या हो गया 5, यानी कि 55। इसके आगे क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। 55 में से अब 9 को फिर घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी -9 हो जाएगा, 55 से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा तो 6, और यहाँ हो जाएगा 4, यानी कि 46। तो इस तरह से हमारा पैटर्न आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया 5 का क्या साफ पता चला है, क्या हो गया 5 का टेबल चल रहा है। 5 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 यहाँ क्या हो जाएगा 30, 5 7 35। इस तरह से पैटर्न आगे बढ़ रहा है। अब देखो क्या कह रहा है, स्टडी द पैटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड फाइंड द रूल। रूल के अनुसार, यूजिंग द रूल के अनुसार यूज करते हुए राइट द नेक्स्ट 2 नंबर क्या होगा। अब देख क्या है 1 4 9 16 25 और 37, ये क्या होगा। अब देखो ध्यान से देखना, 1 और 4 के बीच में क्या है, 1 में क्या हुआ 3 जुट गया है तो क्या हो गया ये 4 बन गया, यानी कि 1 और 4 के बीच में क्या है 3 आया। अब देखो 4 से 9 में जाने में देखो यहाँ 3 था, अब क्या हो गया 5 हो गया, 4 में 5 जुटा तो 9 हो गया। अब 9 में 16 तो 5 यहाँ से क्या हुआ था 3 से सीधे 5 हुआ था, यानी कि 2 बढ़ गया था, तो 5 से 2 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 9 से 16 जाने में कितना हुआ 7 हुआ। अब 7 से क्या हुआ 9 हो गया, यानी कि 2 बढ़ रहा है। तो 16 से 25 तक जाने में क्या हो गया 9 प्लस हो गया। अब यहाँ जाने में क्या हो जाएगा 11 प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 36 में 13 प्लस हो जाएगा। तो 36 में अगर 13 प्लस हो जाता है तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब 49 में फिर 13 से क्या हो जाएगा 15 ऐड करेंगे, तो 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाए
64 हो जाए। अब देखो 6 में क्या कह रहा है, क्या होगा इसमें देखो 2 16 14 18 सब में देखो ध्यान से देखना 2 और 6 के बीच में क्या है +4 है, यानी कि 2 से 6 तक जाने में +4 हुआ। अब 6 में +4 जुटा तो 10 हो गया, 5 में +4 जुटा तो 14 हो गया, 14 में +4 जुटा तो 18 हो गया। अब 18 में अगर हम +4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 20 में +4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो इस तरह से समझना है। अब देखो 2 से 6 तक जाने में 6 से 24 तक जाने में क्या करना पड़ा, तो ध्यान से देखना 2 को हम 3 से अगर मल्टीप्लाई किए तो 2 3 जा 6 हो गया। अब 6 में क्या है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 3 से इंटू 4 हो गया, मल्टीप्लाई 4 हो गया। मल्टीप्लाई 4 से यहाँ क्या करेंगे मल्टीप्लाई 5, यानी कि सीरीज जा रहा है 3 4 5, यानी मल्टीप्लाई 3 + 4 5 हो रहा है। तो 24 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। और 120 में क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई 3 4 5 तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। तो 120 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 720। अब यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा क्योंकि आगे बढ़ रहा है। तो 720 में अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 0 यानी कि 5040 हो जाएगा। तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। अभी देख इसे अब क्या स्टडी द पैटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स। इसमें एक में क्या दिया है, एक तो ब्लॉक के शेप में दिया हुआ है, इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, अब कुछ जगह खाली है, उस मिसिंग प्लेस पे हमें डिजिट भरना है कि कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर गौर से देख रहे होंगे तो यहाँ पे 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, और अगर 1 और 3 को ऐड करते हैं तो क्या होता है 1 + 3 क्या होता है 4 होता है, और यहाँ पर क्या हमारा 4 है। अगर 3 + 5 को ऐड करके तो होता है 8, और यहाँ पर हमारा 8 है। 5 7 12 होता है, तो यहाँ पर मेरा 12 है। 7 और 9 कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ पर हमारा 16 है। फिर वही क्रम आगे चला गया है, क्या है 4 और 8 12 8 12 20, तो इसी क्रम में हम आगे करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 12 और 20 को जोड़ते हैं, 12 + 20 कितना होता है 32, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 32। अब अगर 20 + 28 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 48, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 48। अब देखो 20 32 और 48, 32 + 48 को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 80 हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 80। अब देखो सेकंड में क्या दिया है, सेकंड में है यहाँ पर है 260, इसके बाद 210, फिर है 180 160 145, यहाँ पे 50 30 20 50, और क्या है 20 10 और 5, और ये दोनों जगह तीनों जगह खाली है। तीनों खाली जगह पर क्या आएगा, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या 260 यहाँ है 210, अगर 260 में से 210 घटाते हैं तो क्या हो जाता है 50 आता है, वही 50 यहाँ पर आ गया। अब अगर 210 में से 180 घटाते हैं तो कितना आ जाता है 30, तो वो 30 यहाँ पर आ गया। 180 में से 160 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20, 160 में से 145 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 50, यहाँ 50 में से 30 घटाया तो 20, 30 में से 20 घटाया तो 10, 20 में से 50 घटाया तो 5 आ गया। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्या करते हैं 20 में से 10 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 10 हो जाता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। अब 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। अब इस 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5। तो देखो इसे ही क्रम आगे बढ़ता चला गया। अब देखो इसी क्रम में ये आगे बढ़ रहा है, तो एक और ब्लॉक के शेप पे दिया हुआ है, इसको क्या है इसमें जो मिसिंग प्लेस है उसमें कौन सा डिजिट आएगा कौन सा नंबर आएगा। तो देखो अगर गौर से देख पा रहे होगे तो यहाँ देखो 1 और 2, यहाँ है 1 2 3 4 5, तो क्या हुआ यहाँ पर 1 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, वही 2 यहाँ पर आ गया। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 6, तो वो 6 यहाँ पर आ गया। 3 और 4 को मल्टीप्लाई किए तो 12, 4 और 5 को मल्टीप्लाई किए तो 20। अब यहाँ पर देखो 2 × 6 अगर हम करते हैं तो कितना होता है 12, तो यहाँ पर 12 आ गया। 6 × 12 करेंगे तो 72, 12 × 20 करेंगे तो 240। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए
आप क्या करते हैं 12 और 72 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है। तो 12 और 72 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 2 2 4 2 7 2 14 4 कैरी 1 और हो जाएगा 4 6 8। क्या हो गया इसका आंसर 864। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 6। अब देखो अब 72 में 240 को मल्टीप्लाई करते हैं 72 इंटू 240 तो यहाँ वाला हमको मिल जाएगा। तो 240 में अगर 72 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 0 2 4 जा 8 2 2 जा 4 7 0 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2 7 2 जा 14 2 60 0 8 8 जा 12 का 2 कैरी 1 7 तो क्या हो जाएगा 1 7 2 8 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 7 2 8 0 हो गया। अब देखो अब हमको यहाँ का मिल गया। अब यहाँ वाला इसी के अनुसार मिलेगा तो क्या है 864 है इंटू 17,280। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको देखो 17280 में 864 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 9 8 65 14 14 का 8 कैरी 1 6 7 7 10 10 12 का 2 कैरी 1 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 4 9 2 8 9 2। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 1 4 9 2 8 9 2 0। इस वाले मिसिंग प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है अब देखो इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक राउंड शेप में दे दिया और इसमें एक जगह क्या है कुछ नंबर्स दिए हुए और एक जगह क्या है खाली जगह है। तो इस मिसिंग प्लेस पे क्या होगा वो हमको बताना। तो अगर ठीक से देख पा रहे होगे तो देख क्या है कि यहाँ 6 है यहाँ 5 है यहाँ 10 है यहाँ 9 है यानी कि 5 में एक +1 होकर यहाँ 6 बन गया और 9 में एक +1 होकर यहाँ 10 बन गया। अब देखो 4 अगर हम 3 ऐड करेंगे तो क्या बन गया यहाँ पे 7 हो गया। तो वैसे ही 8 में यहाँ 3 ऐड करके यहाँ क्या हो जाएगा अपोजिट साइड देखेंगे 4 में 3 ऐड किया तो यहाँ 7 बना 8 में 3 ऐड किया तो यहाँ 11 बन जाएगा। जैसे कि यहाँ क्या हुआ था अपोजिट साइड हुआ था ना यहाँ 5 + 1 6 हो गया 9 + 1 10 तो वैसे 4 + 3 7 तो 8 + 3 11 तो इस जगह पे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक राउंड शेप इसमें प्लेस दी हुई ज्यादा लाइन खींची हुई है। तो देखो यहाँ पर क्या है अगर यहाँ पर क्या 5 4 7 9 यहाँ पर 12 10 13। अब देखो सबका अपोजिट साइड देखना यहाँ 7 है यहाँ 10 है तो यहाँ पर अगर 7 में हम +3 कर देते हैं तो यहाँ 10 बन जाता है अपोजिट साइड 10 हो गया। अगर यहाँ पर 9 है तो 9 इसका अपोजिट साइड 12 तो 9 में भी अगर हम +3 किए तो यहाँ 12 हो गया। ठीक है इसका भी अपोजिट साइड अगर अपोजिट साइड देखते हैं तो इसका अपोजिट क्या है 8 है तो 5 में भी अगर हम +3 कर देते हैं तो क्या हो जाता है यहाँ 8 हो जाता है। तो वैसे ही हम अपोजिट साइड देख के प्लस करेंगे तो वैसे ही हम 4 में 3 किए प्लस तो अपोजिट साइड इसका क्या हो गया यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब देखो इसका अपोजिट साइड क्या है 15 है यानी कि इसमें कितना अंक जोड़ेंगे कि ये 15 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 15 में -3 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 12। जैसे कि हमने 4 में +3 किया था तो 7 हो गया था तो यहाँ पर क्या 15 में -12 कर देंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या यहाँ पर मिसिंग प्लेस पे क्या डाला 12 डाला। अब 12 में अगर हम +3 कर देंगे तो 15 हो गया ना तो यानी कि बराबर जैसे इसका बड़ा क्रम हो रहा था वैसे ये भी हो गया। तो इस तरह से ये सब एक जैसे हो गए एक क्रम में आ गए। अब देखो इसी क्रम का क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें भी राउंड शेप में दिया हुआ है 4 मिसिंग प्लेसेज दिए हुए हैं। इस 4 खाली स्थान की जगह पर क्या है तो देखो सबका अपोजिट साइड देखेंगे। यहाँ 2 के अपोजिट क्या है 6 है और अगर हम 2 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 6 होता है। तो यहाँ पर 2 के अपोजिट 6 है यहाँ पर है 3 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 होता है और 3 का अपोजिट है 9 यानी कि सही है। 4 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 12 तो 4 का अपोजिट क्या है 12 है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा तो अगर हम एक ऊपर से क्रम देख रहे होंगे तो यहाँ पर क्या है 2 3 4 यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 तो ऐसे ही चला जाएगा 1 2 3 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए। अब इसका अपोजिट आ रहा है 2 का 6 था 3 का 9 था 4 का 12 था तो 1 का क्या हो जाएगा 1 × 3 कितना होता है 3 होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देख एक मिसिंग प्लेस है इसका अपोजिट क्या है 5
तो 5 इंटू 3 कितना होता है? 15 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50। तो इस तरह से आसानी से बन गया।